गुफा में सन्नाटा छाया था। धुंध राक्षस को हराकर रौनिक जमीन पर गिरा था। वैद्य, धीरज और आशा उसके पास दौड़े। रौनिक, रौनिक आंखें खोलो, तुम ठीक हो? मैं भेड़िया हूँ। इसके मन को बहुत सदमा लगा है। इसने पहली बार अपने आप को पहचाना है। इसका पूरा शरीर बदल रहा है। रौनिक, तुम्हें आराम की जरूरत है। तभी सभी का ध्यान किंग भेड़िए पर गया। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। धुंध राक्षस से लड़ने के बाद किंग भेड़िया और भी कमजोर लग रहा था। राजा भेड़िया, मैं जानती हूँ अब इस उम्र में आप ज्यादा लड़ नहीं सकते, फिर भी आपने पूरी कोशिश की। रौनिक अब अपने आप को पहचान गया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भेड़ियों का कबीला वो संभाल लेगा, आप चिंता मत करना। किंग भेड़िए ने अपनी कमजोर आंखों से आशा की ओर देखा और मुस्कुराए। तभी वैद्य धीरज को कुछ महसूस हुआ। आशा, मुझे नहीं लगता कि संकट अभी टला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि लेकिन वैद्य धीरज की बात पूरी होने से पहले ही जोर से हवा चलने लगी, जैसे अचानक तूफान आया हो। उसी जंगल में कहीं दूर अंधकार के एक कोने में शिकारी घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने कुछ था जो पूरी तरह अंधकार में ढका हुआ था। उसका पूरा रूप देखने की इजाजत शिकारी को भी नहीं थी। अंधेरे से बस वो गुर्रा रहा था, किसी भयानक जानवर की तरह। मालिक, मैंने कोशिश की थी उस रौनिक को मारने की, लेकिन वो लड़का वो तो कुछ और ही निकला। उस रौनिक के अंदर एक नहीं, दो जान है, एक इंसान की और एक भेड़िए की। मैंने जब उसे मारने की कोशिश की तब उसके अंदर का इंसान तो मर गया, लेकिन उसके अंदर का भेड़िया जाग गया। उसकी प्रेमिका ने उसे वापस जिंदा कर दिया और इसी वजह से आपका रूप अभी भी अधूरा है। लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी। इस बार मैं उस लड़की को आप तक लेकर आऊंगा। उस लड़की के पीछे पीछे उस भेड़िए को भी आना ही पड़ेगा। उसे लाओ, समय नहीं है। अंधेरे से शिकारी के मालिक ने काल केतु के अधूरे रूप ने अपने अंदर से अंधकार की एक बीन बाहर निकाली। शिकारी ने उस बीन को देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और उस अंधकार को आकर मिलने लगा। कोई जिंदा हो रहा था रौनिक को मारने के लिए। वापस गुफा में रौनिक का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। आशा उसके पास झुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वैद्य धीरज ने रौनिक के जख्म बंद करने की कोशिश की। रौनिक, तुम ठीक हो? प्लीज आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई आ रहा है, वो इधर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है बाबा? जब से इसके अंदर का भेड़िया जाग चुका है, तब से इसके अंदर की शक्तियां जागृत हो रही हैं। इसे भविष्य की घटनाओं की झलक मिल रही है शायद। शिकारी और उसके मालिक काल केतु की ताकत से अंधकार एक इंसानी रूप ले रहा था। 7 फुट का एक आदमी अब सामने खड़ा था। उसका पूरा बदन जल रहा था, शरीर का मांस पिघलकर गिर रहा था, पूरे शरीर से खून टपक रहा था। हाथ और पैर की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 हॉलो स्पेसेस थे। सर की जगह सिर्फ एक जलती हुई खोपड़ी थी, जैसे कोई अपनी कब्र से उठा हो। अग्नि कंकाल जाग चुका था। अग्नि कंकाल काल केतु का गुलाम, एक नर्क से छूटा हुआ राक्षस। अग्नि कंकाल, जा, तेरा कमाल दिखा, उस लड़की को ले आ। शिकारी का हुक्म सुनते ही वो जलता हुआ प्रेत दौड़ने लगा। उसकी तेजी कमाल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग जंगल से गुजर रही हो। पलक झपकते ही वो उस गुफा के दरवाजे तक पहुंचा, जिसके अंदर आशा, रौनिक, वैद्य धीरज और किंग भेड़िया थे। गुफा के पत्थर हिलने लगे। ये गुफा टूट रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा।
बाबा, आप रोनिक को लेकर बाहर जाइए। मैं राजा भेड़िया की रक्षा करती हूँ। वो बूढ़े हैं, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन उनके पास समय था ही नहीं। गुफा टूटने लगी, पत्थर गिरने लगे। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब जमीन में धंस जाएंगे। ये गर्मी कैसी? अग्नि कंकाल गुफा तक पहुंच चुका था। उसकी गर्मी से गुफा तप रही थी। शायद कोई आ गया है, काल केतु का कोई सेवक। तभी गुफा की दीवार एक भयानक धड़ाके के साथ फट गई और उस दरार में से वो आया, एक जीव जिसका कोई इंसानी रूप नहीं बचा था। उसका शरीर हड्डी और मांस का एक ज्वालामुखी बने हुए थे। जली हुई चमड़ी झूल रही थी। हर हड्डी पर काले मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे। सीने के बीच से एक जले हुए दिल की धड़कन दिख रही थी और हर सांस के साथ लावा जैसा लाल धुआं निकल रहा था। उसके हाथ लंबे लोहे जैसे थे और नाखून जैसे पिघला हुआ लोहा जम गया हो। हर कदम पर जमीन पिघलती जा रही थी। आशा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी चीख गुफा में गूंज गई। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। अग्नि कंकाल ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और आशा के कंधे पर जला हुआ मांस से लिपटा हुआ पंजा घुसा दिया। एक जोर की चीख निकली। उसकी चमड़ी तुरंत जल गई। कंधे से लेकर गर्दन तक सब जल गया। रोनिक, मुझे आग। आशा, आशा! वो चिल्ला रही थी, पर अग्नि कंकाल ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। जमीन पर उसका खून टपक रहा था। आशा छटपटा रही थी और फिर वो जंगल की गहराइयों में घुस गया। आशा को खींचता हुआ पीछे सिर्फ एक चीज रह गई, एक जल्दी रोनिक, रोनिक, मुझे बचाओ। आशा की आखिरी चीख सुनते ही रोनिक में बदलाव हुआ। उसकी आंखें खुली। वो होश में आया। रोनिक, बेटा, आशा, वो कंकाल। रोनिक ने आशा को ले जाते देखा, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। आंखों के सामने सब लाल हो गया था। पर तब कुछ अंदर से जागा। रोनिक का जिस्म फिर से बदल रहा था। उसके हाथ भेड़िए के पंजे बन गए। उसकी आंखें सुनहरी हो गई। आशा, मैं आ रहा हूँ। रोनिक भेड़िया बन चुका था और जितनी तेजी से वो कंकाल आशा को ले गया, उतनी ही तेजी से रोनिक भी उनके पीछे भागा। रोनिक जमीन को सूंघते हुए आगे बढ़ रहा था। आशा और वो कंकाल घने जंगलों में गायब हो चुके थे। रोनिक अपना रास्ता खो चुका था। काफी देर तक वो जंगल में यहाँ वहां आशा को ढूंढता रहा। जंगल पहले से ज्यादा घना हो चुका था। हवा भारी हो चुकी थी और फिर रोनिक ने जमीन पर कुछ देखा। आशा के कान की बाली। आशा, आशा, आशा। पर आशा का कोई नामो निशान नहीं था और रोनिक अब खुद जंगल में खो चुका था। एक झाड़ से एक लोहे का जाल गिरा और रोनिक को झपट लिया। अब वो एक पिंजड़े में था और जंगल के अंधकार से कुछ आकृतियां बाहर आ गईं। चेहरे पर राख, आंखों में खून, गले में जानवरों के दांत। ये थे काल केतु के सेवक। पूरा मलक भेदरों का वाली चाहिए। आज रात और भूमि भेजेगा। लाल लाल लहू दे मुख बुखारी। आशा, आशा। जंगली लोगों ने आग लगा दी। एक बलि का मंडल तैयार हो रहा था। रोनिक ने जाल के अंदर से देखा। एक पत्थर पर
छुरियां सजी थी और एक बलि की जगह खाली थी। वो जगह आशा के लिए थी।